शाजापुर से खबर है। यहाँ के आगर में चर्च और रेलवे की करोड़ों की जमीन पर फर्जी नामांतरण का मामला सामने आया है। प्रशासनिक स्तर कमिश्नर उज्जैन के आदेश पर हुई इस जांच में बीजेपी नगर महामंत्री नितिन अटल और उनके 8 परिजनों समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खास बात है कि करीब 15 साल पहले जिस अटल परिवार की आर्थिक हालत काफी खस्ता थी, इस फर्जीवाड़े से वो अब करोड़पति बन गए थे। शाजापुर में बीजेपी नगर महामंत्री नितिन अटल। स्थानीय लोगों की माने तो आज से करीब 15 साल पहले अटल परिवार की आर्थिक हालत काफी खस्ता थी, लेकिन आज ये परिवार करोड़पति है। जिले में ये चर्चा आम है कि आखिर ये कैसे हुआ। असल में आगर में चर्च और रेलवे की करोड़ों की जमीन के फर्जी नामांतरण मामले ने लोगों को इस सवाल का जवाब दे दिया है। इस फर्जीवाड़े में बीजेपी नगर महामंत्री नितिन अटल समेत उनके परिवार के 8 सदस्य शामिल हैं, जिसमें 4 महिलाएं भी हैं। 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इसमें धाराएं काफी गंभीर करी हुई है। 120 भी है और 420, 468 और 467 और 471 इत्यादि धाराएं हैं, जो कि ये सभी धाराएं दर्शाती कि मामला बड़ा गंभीर। ये समझा कि ये सब अपने ही माल है, इसको अवैध कर जाओ। तो इनके द्वारा इसमें ये नितिन अटल और उसके परिवार के 3 अन्य सदस्य हैं, चारों ने मिलकर के और उस जमीन को अपने नाम पे लेके कराया लिया। यही नहीं, इसमें जो माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय की में भी पूर्ण रचना रचित करके उसमें भी हेराफेरी उनके द्वारा कर दी गई है। छावनी की ये 32 बीघा भूमि 31 मार्च 1953 में चर्च ने खरीदी थी। पिछले कुछ सालों से विवादों में फंसी इस जमीन पर नजर पड़ी नितिन अटल की, जिसने इसकी देखरेख करने वाले अनार सिंह को बहला फुसलाकर अपने साथ मिलाया और फिर राजस्व विभाग की साठगांठ से फर्जी तरीके से जमीन का नामांतरण कर जमीन को अवैध रूप से बेचना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जमीन का काफी बड़ा हिस्सा अपने कुछ परिजनों के नाम भी करवा लिया। ऐसा ही फर्जीवाड़ा नितिन अटल ने रेलवे की जमीन पर भी किया। जबकि यह जमीन रेलवे की है और एक पुलिस विभाग के कोई हेड कांस्टेबल थे, वो चूंकि बंगला खाली था तो वहाँ पे रहने लगे थे। उसके बाद में उन्होंने गोपाल गुजराती उसको ये दिया था रहने के हिसाब से, और उसके बाद गोपाल गुजराती ने इसको जैसा ये बताते हैं कि अटल को दिया 90,000 में। लेकिन कुछ समाज सेवियों और स्थानीय लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद सारे फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। साहब ने भी जांच की थी और बाद में फिर डिप्टी कमिश्नर राठौर साहब आए थे, उनके द्वारा इसकी जांच की गई और जांच प्रतिवेदन कमिश्नर साहब को उपलब्ध करवाया गया था। उसी के आधार पे कलेक्टर साहब को लिखा गया और कलेक्टर साहब ने मुझे लिखा और ये प्रथम जांच। इसके साथ ही इस मामले में 2 डिप्टी कलेक्टर, 2 तहसीलदार, एसडीएम ऑफिस के 2 बाबू और 2 पटवारी भी जांच में दोषी पाए गए हैं। इन पर भी जल्द ही सख्त कार्रवाई की गाज गिरने वाली है। इसके अलावा एक पटवारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। गिरीश सक्सेना, सहारा समय, शाजापुर।